नमस्कार। पिछले कुछ समय में हमने ये तो समझा है कि इंटरनेट कैसे काम करता है, हमारी रिक्वेस्ट्स कैसे दुनिया भर के सर्वर्स तक पहुंचती हैं। पर कभी सोचा है कि उस सर्वर के अंदर ऐसा क्या है जो इन रिक्वेस्ट्स को समझता है, उन्हें प्रोसेस करता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो जब हमारी भेजी हुई कोई रिक्वेस्ट किसी सर्वर तक पहुंचती है, तो उसके अंदर असल में होता क्या है? एक मशीन हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस और डेटा को इतनी तेजी से प्रोसेस आखिर कर कैसे लेती है? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही छोटी सी लेकिन पावरफुल चिप में छिपा है। इसे हम कहते हैं सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज हम यही समझेंगे कि ये सीपीयू क्या है, ये काम कैसे करता है और कैसे यही एक छोटी सी चिप आपके फोन से लेकर दुनिया के सबसे बड़े क्लाउड सर्वर्स को पावर देती है। सीपीयू को अक्सर कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और ये कहना बिल्कुल सही है। हर कंप्यूटिंग डिवाइस, चाहे वो हमारा फोन हो, लैपटॉप हो या फिर किसी डेटा सेंटर का कोई बहुत बड़ा सर्वर, इन सब के दिल में एक सीपीयू होता है। इसका बस एक ही काम है, इंस्ट्रक्शंस को चलाना, डेटा को प्रोसेस करना और प्रोग्राम्स को रन करना। इसके बिना कोई भी कंप्यूटर एक डिब्बे से ज्यादा कुछ नहीं है। इसे और आसानी से समझने के लिए चलिए इंसान के दिमाग से इसकी तुलना करते हैं। जैसे हमारा दिमाग कोई जानकारी लेता है यानी इनपुट, फिर उस पर सोचता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर कोई एक्शन लेता है यानी आउटपुट देता है। ठीक बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर भी इनपुट लेता है, सीपीयू उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है और फिर हमें एक आउटपुट मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि एक सीपीयू आखिर काम करता कैसे है? इसका पूरा ऑपरेशन सुनने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल 3 स्टेप की साइकिल पर आधारित है। इस साइकिल को हम कहते हैं फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। स्टेप 1, फेच। सीपीयू मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन यानी एक निर्देश उठाता है। मान लीजिए यूट्यूब खोलो। स्टेप 2, डिकोड। सीपीयू ये समझने की कोशिश करता है कि इस निर्देश का असल में मतलब क्या है। और स्टेप 3, एग्जीक्यूट। सीपीयू उस काम को पूरा कर देता है, जैसे ब्राउज़र लोड करना, रिक्वेस्ट भेजना और हमारे सामने यूट्यूब का पेज दिखा देना। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इसकी रफ्तार। ये फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल कितनी तेजी से होती होगी? कोई अंदाजा? जितनी देर में हम पलक झपकाते हैं ना, उतनी देर में एक मॉडर्न सीपीयू अरबों बार ये साइकिल पूरी कर चुका होता है। जी हां, बिलियंस ऑफ टाइम्स एवरी सिंगल सेकंड। कमाल है ना है। लेकिन आज के कंप्यूटर सिर्फ एक काम तो नहीं करते, वो एक साथ कई काम कर सकते हैं, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब छिपा है कोर्स और थ्रेड्स में, जो सीपीयू की असली ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। एक कोर को आप सीपीयू के अंदर एक स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग यूनिट की तरह समझ सकते हैं। जितने ज्यादा कोर्स होंगे, उतने ही ज्यादा काम एक ही समय पर हो सकते हैं। जैसे एक ही टाइम पर यूट्यूब देखना, बैकग्राउंड में कोई फाइल डाउनलोड करना और साथ में व्हाट्सएप भी चलाना। ये सारे काम अलग अलग कोर्स पर चल सकते हैं, जिससे सब कुछ एकदम स्मूथ रहता है। तो फिर ये थ्रेड्स क्या हैं? थ्रेड्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक ही कोर के अंदर काम करने वाले कई मजदूर हैं। एक कोर एक साथ कई थ्रेड्स को संभाल सकता है, जिससे एक ही काम को और भी तेजी से पूरा किया जा सकता है। जैसे जब कोई वेब पेज लोड होता है, तो एक थ्रेड टेक्स्ट लोड कर सकता है, तो दूसरा थ्रेड तस्वीरें, जिससे पूरा पेज बहुत जल्दी खुल जाता है। चलिए, अब इस पूरी टेक्नोलॉजी को हमारे लैपटॉप से लेकर दुनिया भर के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के साथ जोड़कर देखते हैं। देखिए, एक पर्सनल लैपटॉप के सीपीयू और एक क्लाउड सर्वर के सीपीयू में जमीन आसमान का फर्क होता है। लैपटॉप में कुछ ही कोर्स होते हैं जो हमारे रोजमर्रा के कामों के लिए काफी हैं, वहीं सर्वर सीपीयूज में 16, 32 या 64 से भी कहीं ज्यादा कोर्स हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लाखों रिक्वेस्ट एक साथ संभालने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। इस अंतर को आप ऐसे समझिए, जहां एक आम लैपटॉप में शायद 8 कोर्स होते हैं, वहीं एक सर्वर सीपीयू में 64 या उससे भी ज्यादा कोर्स होना आम बात है। प्रोसेसिंग पावर का ये जो जबरदस्त अंतर है ना, यही क्लाउड कंप्यूटिंग को असल में मुमकिन बनाता है। और यही वजह है कि गूगल क्लाउड, AWS और अजोर जैसे बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी एप्लीकेशन के लिए कितने सीपीयूज चुनने हैं, ये एक बहुत ही जरूरी और क्रिटिकल फैसला होता है। सीधे शब्दों में कहें तो जितने ज्यादा सीपीयूज, उतनी ही ज्यादा प्रोसेसिंग पावर उस एप्लीकेशन को मिलेगी। तो सीपीयू की इस सारी थ्योरी को अब प्रैक्टिकल दुनिया से जोड़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में इस नॉलेज का इस्तेमाल कैसे होता है, और अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, जो लोग क्लाउड की दुनिया में अपना सफर शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए GCP लेवल 1 एक बहुत ही बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है।
ये एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें गूगल क्लाउड के सारे फंडामेंटल्स जैसे कि वर्चुअल मशीन्स और नेटवर्किंग, इन सबको बिल्कुल जीरो से समझाया गया है। ये बिगनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। और जो लोग इस ज्ञान को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं वो GCP लेवल 2 के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसमें क्लाउड रन और क्यूबरनेटीज जैसी एडवांस सर्विसेज का इस्तेमाल करके असली एप्लीकेशंस को बनाना और मैनेज करना सिखाया जाता है। ये वो स्किल्स हैं जो आज रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये दोनों लर्निंग पाथ्स क्लाउड कंप्यूटिंग की थ्योरी को प्रैक्टिकल स्किल्स में बदलने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, और इन दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज हमने ये तो जान लिया कि कंप्यूटर सोचता कैसे है, लेकिन अब एक और दिलचस्प सवाल है कि वो चीज़ों को याद कैसे रखता है। ये रैम और स्टोरेज में आखिर क्या फ़र्क है, जानेंगे लेकिन अगली बार।